देखिए सर, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और मॉडिफाइड बाइनरी सर्च का एक और लेट कोड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक इंटरव्यूअर कभी भी आपसे ये वाला सवाल, ऐसे टाइप का सवाल, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग बी प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए हम लोगों को, ठीक है? तो देखिए, पिछले दिन हम लोगों ने क्या था सर, ओवरफ्लो हैंडलिंग करना सीख गए थे कि अपना मिड ढूंढते टाइम अगर इंटीजर ओवरफ्लो आ जाए तो उसको हैंडल कैसे करें, वो हम लोग सीख गए थे। और एक और चीज सीखे थे कि अपना जो मॉडिफाइड बाइनरी सर्च था उसके अंदर हम लोग सिर्फ लूप के अंदर सिर्फ सिंगल कंपैरिजन करवा रहे थे, जहां पे ऑर्डिनरी या नॉर्मल बाइनरी सर्च में हम लोग हर बार हर इटरेशन में, मतलब लूप के अंदर हर बार हम लोग कंपैरिजन करवा रहे थे। जो मॉडिफाइड बाइनरी सर्च में हम लोग सिर्फ सिंगल टाइम कंपैरिजन करवा रहे हैं, मतलब मिड को कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग मिड के ऊपर अपना लो और हाई को मूव करवा रहे हैं, ठीक है? ऐसे करके सिर्फ सिंगल कंपैरिजन हो रहा था। तो ये सारे बाइनरी मॉडिफाइड बाइनरी सर्च का टेक्निक्स है और प्रॉब्लम्स है, ठीक है? इसको ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम आ जाता है जब हम लोगों को बोला जाता है कि आपको सर्च करना है इन अ रोटेट, इधर ए होगा एक, हाँ, इन अ रोटेटेड शॉर्टेड एरे। मतलब आपके पास एक शॉर्टेड एरे है, वो भी रोटेट हुआ। मतलब हम लोगों के पास एक ऐसे आ रहे हैं, ये तो एक शॉर्टेड एरे, हम लोगों को पता है एक शॉर्टेड एरे। अभी रोटेट शॉर्टेड एरे का मतलब क्या होता है? रोटेट एरे मतलब रोटेट एरे शॉर्टेड एरे का मतलब क्या होता है? लेट सपोज हम लोग क्या किए, लेट सपोज अपना एरे कुछ ऐसा दिखेगा तब जब रोटेट हो जाएगा। लेट सपोज हम लोग इधर से घुमाना चाहते हैं, ठीक है, 5। तो हम लोग एक इफेक्टिव रोटेशन ढूंढते हैं, ठीक है, कि कितना। देखिए, एक एरे के अंदर, एक इस एरे के अंदर हम लोग बहुत सारे रोटेशन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि एक को सिर्फ लास्ट में दे देते हैं, देन दो को सिर्फ लास्ट में दे देते हैं, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, ठीक है? बट हम लोगों को ढूंढना है इफेक्टिव। पहले हम लोग देखते हैं अपना रोटेटेड शॉर्टेड एरे कैसे दिखता है, ठीक है? लेट सपोज 5 और 6 से, मतलब 5 से हम लोगों ने घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है? तो फिर देखिएगा कैसा आएगा, 1 2 3 एंड 4। ये अपना रोटेटेड है, इतना पार्ट रोटेट हुआ है और इतना पार्ट रोटेट हुआ है, ठीक है? तो इसके ऊपर ही हम लोगों को बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है। तो पहली बात, हम लोग इधर दो चीज करेंगे सर। अपना जो रोटेटेड एरे है उसको भी हम लोग खुद से बनाएंगे, मतलब वो जो रोटेशन वाला ऑपरेशन होगा वो हम लोग खुद से बनाएंगे सर, ठीक है? वो हम लोग खुद से बनाएंगे। देन हम लोग उसके ऊपर बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है? अभी देखिएगा, अभी रोटेटेड एरे का मतलब क्या होता है? मतलब अपने पास एक प्लेन एरे है सर, हम लोगों को पता है एक प्लेन एरे है। अब इसको अगर रोटेट करना है तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग अगर जनरल अप्रोच देखें तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे सर, इस 5 तक जा रहे थे, ठीक है? इस 5 तक, मतलब 5 में जाके इधर से ये दोनों पार्ट को, 5 के बाद से इंक्लूडेड 5, इन दोनों पार्ट को आगे शिफ्ट कर रहे थे और इन पार्ट को पीछे शिफ्ट कर रहे थे। तो फिर ये तो अपना रोटेट हो गया। तो फिर हम लोगों को इधर दो ऑपरेशंस करना है। बेसिकली रोटेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को दो ऑपरेशंस करना है। पहला तो हम लोग को रिवर्स करना है कि कौन से पार्ट्स को, कौन से सब स्ट्रिंग्स को, हाँ, एरे के अंदर सबसेट्स को, एक सबसेट है और एक सबसेट है, लेट्स सपोज। तो कौन से सबसेट्स को, कौन से सब स्ट्रिंग्स को हम लोगों को रिवर्स करना है, वो हम लोग इधर करवाएंगे। मतलब एक मेथड बनाएंगे जो सिंपली रिवर्स परफॉर्म करेगा, ठीक है? जो सिंपली रिवर्स परफॉर्म करेगा, ठीक है? एक मेथड ऐसा रहेगा। और एक और मेथड रहेगा कि रोटेट, जो ओरिजिनल रोटेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। मतलब वो क्या करेगा सर, रोटेट कर देगा अपने एरे को, ठीक है, द एरे बाय केथ पोजीशन। कोई केथ पोजीशन से हम लोग को रोटेट करना है तो ए वाला रोटेट करेगा, ठीक है? केथ पोजीशन मतलब लेट सपोज हम लोगों को 7 से रोटेट करना है, ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम लोग जान गए हैं कि हम लोगों को दो मेथड चाहिए, एक रिवर्स, एक रोटेट। रिवर्स क्या करेगा सर? रिवर्स करेगा बेसिकली कोई पार्ट ऑफ एरे को रिवर्स कर देगा। रिवर्स द पार्ट ऑफ एरे, कोई पार्ट ऑफ एरे को रिवर्स कर देगा, रिवर्स मेथड। और रोटेट मेथड अपना क्या करेगा सर? रोटेट मेथड अपना एरे को कोई केथ पोजीशन से घुमा देगा। तो फिर अपना अप्रोच कैसे होगा? लेट सपोज अपने पास, लेट सपोज अपने पास 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा है क्या? इसके ऊपर अब अगर हम लोग रोटेशन परफॉर्म करें, हाँ,
या हम लोग बोले अगर इसको केथ पोजीशन से इसको घुमाना है, केथ पोजीशन मतलब मिड भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो फिर हम लोगों को एक मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज रोटेट होगा अपना मेथड का नाम, और इधर दो पैरामीटर रहेगा, एक होगा इंट एरे रहेगा, ठीक है, और एक रहेगा सर अपना इंट के के अंदर ही हम लोग डिफाइन करेंगे कि अपना कौन सा पोजीशन से हम लोग को रोटेट करना है, ये हम लोग को बताए। तो फिर हम लोग एक साइज भी ढूंढ लेते हैं पहले कि अपना जो एरे था एरे डॉट लेंथ करके, ठीक है, साइज हम लोगों ने ढूंढ लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी एक चीज हैंडल करना है सर। अगर अगर यूजर आपको इनपुट दिया रोटेट द एरे फ्रॉम 7th पोजीशन, अब देखिए 7th पोजीशन, और ये भी हम लोग बोल सकते हैं 7 टाइम्स रोटेट होगा, ठीक है, 7 टाइम्स हमको रोटेशन परफॉर्म करना है, वही ना। तो ये अगर हम लोग बोले तो हम लोगों का एरे का जो साइज था वो कितना था, 5 था सर। एरे का साइज हम लोगों के पास 5 था, 5। अभी एक 5 एरे के ऊपर, 5 साइज के एरे के ऊपर हम लोग कभी 7 पोजीशन को या 7 रोटेशन कर पाएंगे, या 7 रोटेशन तो कर पाएंगे बट 7 को कभी ढूंढ पाएंगे, 7 नहीं सर, क्योंकि अपने पास वैल्यू है अप टू 5 तक, ठीक है। या अगर हम लोगों के पास ऐसा भी कहा जाता रोटेटेड द एरे फ्रॉम 5th पोजीशन, 5 से घुमाना है हम लोग, ठीक है, 5 से घुमाना, तो फिर ऐसा भी अगर करते हैं तो फिर हम लोगों को इसके लिए 7 बार और इसके लिए 5 बार रोटेशन करना पड़ता। भावना को समझिए सर, इसके लिए हम लोग को 7 बार और इसके लिए हम लोग को 5 बार रोटेशन करना पड़ता, बट एक क्या रिलायबल है, मतलब ये क्या सेटिस्फाइड करेगा, नहीं सर। हम लोगों को अननेसेसरी रिवर्स क्यों करना है, अननेसेसरी रिवर्स हम लोगों को क्यों करना है, हम लोगों को सिर्फ अगर 5 अपना टारगेट है, लेट सपोज 5 अपना टारगेट है, तो फिर 5 को इधर से इंडिकेट कर देंगे हम लोग, और पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि कितना हम लोगों के पास, जो हम लोगों के पास मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले, जो अपना जो रिलायबल या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि जो अपना जो मतलब जो रोटेशन वाला पार्ट है ना, रिलायबल रोटेशंस, हम लोग इधर कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ रिलायबल रोटेशंस, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना थोड़ा सा, रिलायबल, हाँ। तो फिर ऐसे करके हम लोग को क्या होता है, नंबर ऑफ रिलायबल रोटेशंस ढूंढना पड़ता है हम लोग को, मतलब के अंदर ही हम लोग के अंदर तो हम लोगों को ये डिफाइन करना पड़ता था ना कि कौन सी पोजीशन से हम लोगों को रोटेट करना है। अभी के अंदर हम लोग यही असाइन करेंगे सर, अपने पास जो के था, के साथ मॉड्यूलो कर देंगे, के साथ हम लोग मॉड्यूलो कर देंगे साइज को। अगर के साथ साइज को मॉड्यूलो करे तो फिर हम लोगों को मिलेगा रिलायबल रोटेशंस मिलेंगे, मतलब हम लोगों को 5 बार रोटेशन नहीं करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशन दैट नीड फॉर एरे, ठीक है। इस एरे के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस अपने पास चाहिए होंगे, इधर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर लेट सपोज पकड़िए ऐसे करके कि आपके पास आपका टारगेट है, लेट सपोज आप के को 5 दे रहे हैं, देन इधर आने के बाद अपना के कितना था सर, अपना के था, अच्छा लेट सपोज, ठीक है, अपने पास के था 2 और n था या साइज, इसको साइज लिखिए सर, साइज अपने पास था 5। अगर हम लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करें तो फिर 2 मॉड्यूलो 5, आफ्टर दैट 2 बच जाता है, मतलब हमको 2 रोटेशंस करना है। अगर हम लोगों को ऐसा दिया जाता था कि साइज अपना 7 है और उसको हम लोगों को, अब देखिए साइज 7 के लिए क्या प्रॉब्लम आता है, हम लोगों के पास साइज 5 का एरे, बट हम लोग दे रहे हैं साइज एरे, या हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को जहां से रोटेशन चाहिए वो 7 से चाहिए, ठीक है, 7 से रोटेशन चाहिए, रिवर्स करना है सर 7 से। तो फिर हम लोग अननेसेसरी रिवर्स क्यों करें, हम लोग इसीलिए कैलकुलेट कर देते हैं 2 मॉड्यूलो 7 करके, कि हम लोग को इधर रिलायबल रोटेशंस मिलेंगे, वो सर 2 मिलेंगे, मतलब हम लोग को 2 रोटेशन ही परफॉर्म करना है। और इधर आके हम लोग अगर एग्जैक्टली देखें तो फिर 5 को सिर्फ इधर लाना है और इसको सिर्फ इधर लाना है, ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है सर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को मिल गया सर अपना जो रिलायबल रोटेशन है, वो भी हम लोगों को मिल गए। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
अभी पहले हम लोगों को एंटायर एरे को रिवर्स करना होगा, ठीक है। पहले हम लोगों को इधर देखिए, अगर इधर एंटायर एरे को हम लोग रिवर्स कर दे तो फिर हो जाएगा काम, बट अगर हम लोग 4 के लिए डिसीजन लेते हैं तो फिर एंटायर एरे को रिवर्स करने से नहीं होता, वही ना, एंटायर एरे को रिवर्स करने से नहीं होता, 4 5 को आगे आना पड़ता, देन इन दोनों पार्ट को आना पड़ता। तो फिर हम लोग इधर कुछ काम करेंगे, एक मेथड रहेगा अपने पास रिवर्स नाम का, ठीक है। वो बेसिकली क्या करेगा, एक मेथड रहेगा, अभी लिखिए सर, रिवर्स, रिवर्स नाम का एक मेथड रहेगा अपने पास, ठीक है। वो उसके पास अपना पैरामीटर रहेगा, एक पैरामीटराइज्ड मेथड रहेगा बेसिकली। तो हम लोग उधर एक इंट एरे भी पास कर सकते हैं उधर एक, ठीक है। और देन इंट स्टार्ट और इंट, देखिए ये चीज ना आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि रोटेशन रिवर्स ये सब मामूली चीज है। कोई भी एक कॉम्पिटिशनल या इंटरमीडिएट लेट कोड प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ये सब फंक्शनलिटीज, ये सब छोटे छोटे जो लॉजिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। रोटेशन करते कैसे करते हैं, फिर सबस्ट्रिंग कैसे ढूंढते हैं, सबस्ट्रिंग को एक दूसरे से कैसे रिवर्स करवाते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए सर, सॉरी, ठीक है, अभी देखिए सर, एक चीज करना है, स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने और एंड भी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे करके अपना एक मेथड तैयार होता है। तो अभी देखिए सर, अभी देखिए, ठीक है, अभी देखिए इस रिवर्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोगों को एरे का एक स्टार्टिंग से, हम लोगों के पास एक जो एरे था, अपना जो एरे था, ठीक है, लेट सपोज अपने पास जो एरे था, नहीं आ रहा यार, ऑल सिलेक्ट करना पड़ेगा, रुकिए। तो अपने पास एक एरे था, लेट सपोज, ठीक है, अपने पास एक एरे था। अभी इस एरे का इधर से हम लोग स्टार्ट इसको पॉइंट करेंगे और इसको तो एंड हो जाएगा अपना, ठीक है। देखिए सर, इधर लेट सपोज अपने पास जो एरे था, ठीक है, अब इसको हम लोगों को जब रिवर्स करना है, ये जो हम लोगों ने एक स्टार्ट लिया है और एक एंड लिया है, तो फिर अपना जो स्टार्टिंग होगा, अपना जो स्टार्ट होगा वो 0th इंडेक्स को इंडिकेट करेगा, और अपना जो एंड होगा वो बेसिकली अपना जो लास्ट इंडेक्स है उसको इंडिकेट करेगा, यही हमको पता था, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोगों को क्या करना है सर, बेसिकली इधर हम लोगों को रिवर्स करवाना है, ये हम लोगों को पता था। अभी रिवर्स करवाने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे सर, बेसिकली हम लोगों को पता है, बेसिकली हम लोगों को पता है, एक सेकेंड, ओके जस्ट अ मिनट, ओके ओके, ठीक है। सुनिए सर, अब बेसिकली हम लोगों को इधर स्टार्टिंग इंडेक्स ढूंढ, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स लेना है, ठीक है, जो हम लोग इधर डिफाइन भी करेंगे। हम लोगों को पता है कि अपना जो लेफ्ट होगा, अपना जो लेफ्ट होगा, या अपना जो सपोज पकड़ लीजिए, ठीक है, अपना जो लेफ्ट होगा या अपना जो स्टार्ट होगा, लेट सपोज स्टार्ट की स्टार्ट पकड़ते हैं, ठीक है, अपना जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली हम लोग एक व्हाइल लूप चलाएंगे सर, इधर से एक व्हाइल लूप चलाएंगे कि कब तक चलेगा, जब तक अपना स्टार्ट छोटा रहता है एंड से, तब तक चलने देना है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगा, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। इस कंडीशन में हम लोग एक इंट टेम्प वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम लोग एरे ऑफ स्टार्ट के आइटम को स्टोर कर देंगे, क्योंकि हम लोगों का मोटिव है कि ये जो एंडिंग पार्ट है इस एंडिंग पार्ट को आगे ले आना। अब एंडिंग पार्ट को जब आगे ले आएंगे, मतलब एक काम करना होगा हम लोगों को कि एरे ऑफ जो स्टार्ट था, एरे ऑफ जो स्टार्ट था अपना, उसके अंदर हम लोग एरे ऑफ एंड को असाइन कर देंगे, ठीक है, एरे ऑफ एंड को असाइन कर देंगे। तो फिर क्या होगा, 5 चला आएगा, इधर आ जाएगा 5, और अभी तो फिर 1 कहा जाएगा सर, 1, ये तो 1 तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने टेम्प के अंदर स्टोर किया था, तो बट टेम्प के अंदर 1 रह गया है, अपना स्टार्टिंग वैल्यू रह चुका है। तो सिंपली हम लोग एरे ऑफ एंड जो पोजीशन है उस वैल्यू की जगह में हम लोग टेम्प को सेट कर देंगे, मतलब इधर से 5 चला जाएगा और 1 आ जाएगा, हो गया ऐसा। देन हम लोग अपना जो स्टार्ट रहेगा उसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि अपना स्टार्ट को इस साइड में जाना है हर वक्त, और अपना जो एंड है वो माइनस की तरफ आना है, मतलब इस साइड की तरफ आना है, ठीक है। ऐसे आते आते जब दोनों पॉइंट एक जगह मिल जाएंगे ना, देन ही अपना प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, देन अपना प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और हम लोग को रिवर्स मिलता जाएगा, जिसका अकॉर्डिंग हम लोग को रिवर्स चाहिए उसका रिवर्स मिलता जाएगा। ये तो हम लोगों को पता चल गया। अभी देखिएगा सर, सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे, इधर एक ऑपरेशन हो रहा था, अपना एक और मेथड था रोटेट नाम का, जिसके अंदर हम लोग एरे पास कर रहे थे और के पास कर रहे थे। के में हम लोग रिलायबल रोटेशंस, मिनिमम रोटेशंस हम लोगों को कितना देना है वो हम लोग उधर कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी इधर हम लोगों को 3 काम करना है सर, पहले तो रिवर्स करना है द एंटायर एरे,
पूरा एरे को रिवर्स करना है, तो फिर हम लोग सिंपली रिवर्स मेथड को कॉल कर लेंगे इधर, ठीक है। रिवर्स मेथड को कॉल कर लेंगे और उसके अंदर हम लोगों को पता है एरे पास करना है, स्टार्टिंग पास करना है और कब तक चलना है उसको पास करना है, n-1 तक चलना है, वो पास कर दिया तो फिर हम लोगों को मिल जाएगा एक बार रोटेशन हो गया, देन रोटेट और रिवर्स, रोटेट ना रिवर्स लिखेंगे हम लोग इधर, ठीक है। रिवर्स द केथ पोजीशन, मतलब केथ पोजीशन तक हम लोगों को रिवर्स करना है, जो सबस्ट्रिंग केथ पोजीशन तक हम लोगों को देगा वो सबस्ट्रिंग को हम लोगों को रिवर्स करके पीछे लेना है, ठीक है। वो सबस्ट्रिंग को पीछे लेना है, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, रिवर्स हम लोगों के पास एक एरे रहेगा और वो स्टार्ट होगा तो 0 से, कब तक चलेगा k-1, मतलब अपना जो केथ पोजीशन है उस पोजीशन तक चलेगा, तब हम लोगों को वो सब वाला पार्ट, मतलब इतना का जो पार्ट है अपना ना, कहा गया अपना एरे, इतना का जो पार्ट है, लेट सपोज इतना का पार्ट 4 तक अगर हम लोगों का के अगर 4 है या मतलब 2 सेट किया है के को, तो फिर 4 तो इधर तो 2 आ जाएगा ना, इधर तो 2 हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब 4 में 4 से रिवाइज होगा, रिवर्स होगा, तो ए वाला पार्ट इस साइड में चला जाएगा और ए वाला पार्ट को हम लोग इस साइड में लाना है। हम लोग 3 चीज कर चुके हैं, हम लोग पूरा एरे को ट्रैवर्स कर चुके हैं, मतलब रिवर्स कर चुके हैं, ठीक है। पूरा एरे को हम लोग रिवर्स कर चुके हैं, 5 4 3 2 1। अभी हम लोगों को क्या करना होगा, अभी हम लोगों को सिंपली सिर्फ अप टू के तक पार्ट को, इतना पार्ट को पीछे मूव कर देना है और इतना पार्ट को आगे मूव कर देना है, तभी तो अपना रोटेशन हो जाएगा सर। सॉरी इधर एक गलती की है हम लोगों ने, ठीक है, 4 और 5 देना है, तो तभी तो ए वाला पार्ट हो जाएगा सर ना अपना, तभी तो ऐसे करके काम होगा। तो फिर हम लोगों ने पूरा एरे को रिवर्स कर लिया है, एक काम कंप्लीट है। देन हम लोगों ने अपना जो केथ पोजीशन से उसको भी पीछे शिफ्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया है। अब जो बाकी का पार्ट है ना अपना, रिवर्स द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट और रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम लोग रिवर्स कर देंगे। अब कि हम लोगों का जो एरे होगा वो स्टार्ट होगा के से और कब तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। के से स्टार्ट होगा, मतलब अपना के है, सॉरी सर एक गलती हुआ है आपसे इधर, अगर हम लोग रोटेशन परफॉर्म ही किया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर हम लोग जो, अच्छा ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, 5 4 3 2 1, इतना पार्ट पहले ए पूरा रिवर्स हुआ है, रिवर्स हुआ, देन इतना पार्ट शिफ्ट हुआ इधर, ठीक है, देन इतना पार्ट होगा। हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्स करना कि के, अपना जो के है, अपना जो के है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्स करना, मतलब के से स्टार्ट करेंगे और कब तक चलेगा, जब तक n-1 नहीं हो जाता। मतलब अपने इधर लॉजिक में यही होगा सर कि जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको रिवर्स करने के लिए ए वाला लॉजिक चलेगा, जो अपना के पोजीशन होगा उसको रिवर्स करने के लिए ए वाला लॉजिक चलेगा, और अपना एंटायर एरे को रिवर्स करने के लिए ए वाला लॉजिक चलेगा। तो ऐसे ही करके ओवरऑल अपना काम होता है, ऐसे ही करके ओवरऑल अपना काम होता है। तो अपनी आईडी में जाके अभी हम लोग कोड करके देखेंगे सर कैसे करके एग्जैक्टली हम लोग को कोड करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करके हम लोगों को कोड लिखना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो देखिए सर, बेसिकली ये अपना पिछले दिन का बाइनरी सर्चिंग का जो एल्गोरिथम था वो था अपना, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग मोटिव क्या था सर, अपना बाइनरी सर्च रोटेटेड एरे हम लोगों को दिखाना था। तो उससे पहले हम लोग दिखाना चाहते थे कि कैसे करके एक एरे को रोटेशन परफॉर्म किया जाता है, तो ये हम लोग पहले देखेंगे कैसे करके होता है एग्जैक्टली, ठीक है, कैसे करके होता है। तो पहले हम लोगों को ना 2 मेथड बनाना पड़ेगा, हम लोगों को पता है, एक रिवर्स के लिए, एक रिवर्स के लिए बनाना पड़ेगा हम लोगों को पता है, और एक बनाना पड़ेगा अपना रोटेट, रोटेशन, रोटेशन के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर पहले हम लोग रिवर्स के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि रोटेशन करते टाइम हम लोग को रिवर्स मेथड की जरूरत होगा। तो फिर हम लोग डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर रखते हैं, मतलब पब्लिक यूज नहीं करेंगे या प्राइवेट यूज नहीं करेंगे, हम लोग डिफॉल्ट सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक का यूज करेंगे, स्टैटिक वॉइड रिवर्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके एक डिफाइन कर लेंगे सर, एक मेथड रहेगा पैरामीटराइज्ड मेथड जिसके पास एक एरे रहेगा, स्टार्टिंग रहेगा, एंड रहेगा। अभी हम लोग देख चुके थे, हम लोग को क्या करना है, एक लूप चलाना है, एक व्हाइल लूप चलाना है, कब तक, जब तक अपना स्टार्ट जो है वो छोटा नहीं हो जाता एंड से, तब तक हम लोगों को चलने देना है। ओवरऑल काम ऐसे ही करके होगा। और क्या करना है इस कंडीशन में, हम लोगों को एक टेम्प वेरिएबल लेना है, टेम्प, जिसके अंदर हम लोगों को एरे ऑफ स्टार्टिंग का जो आइटम था उसको स्टोर कर देना है, कर दिए। देन हम लोगों को जो एरे ऑफ एंड था उसको स्टार्टिंग में सेट करना है, तो फिर एरे ऑफ स्टार्ट के अंदर हम लोग सेट कर देंगे एरे ऑफ एंड को, एरे ऑफ एंड को, ठीक है, एरे ऑफ एंड को हम लोग सेट कर देंगे, हम लोग को पता है।
और उसके बाद हम लोगों को तो एंड में, एंड वाले पोजीशन में, मतलब एरे ऑफ एंड में हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को जो एरे ऑफ स्टार्ट था उसको हम लोग को सेट करना है, बट वो उसको तो हम लोगों ने, तो उसके अंदर तो हम लोगों ने एंडिंग वैल्यू अभी असाइन कर चुके हैं इस लाइन पे, ठीक है। तो अभी तो अपने पास एरे ऑफ स्टार्ट के अंदर अपना ओरिजिनल जो पहले वाला वैल्यू था वो अभी तो नहीं है, तो फिर वो कहाँ है, वो है टेम्प के पास, वो है टेम्प के पास, क्योंकि हम लोगों ने पहले टेम्प के अंदर उसको स्टोर कर लिया था, ठीक है। तो फिर सिंपली हम लोग टेम्प को इसको यूज कर लेंगे। ऐसा जब हो जाएगा तब हर एक इटरेशन में हम लोग स्टार्ट को कर देंगे प्लस प्लस और एंड को कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है। ऐसे ही करके पूरा पूरा अपना काम होगा, रिवर्स करते रहे। सेम रिवर्स की प्रोसेस को हम लोग अभी रोटेशन के लिए यूज करेंगे। तो अपने पास एक स्टैटिक इंट, अच्छा बाइनरी सर्च रुकिए सर, रोटेट, हम लोग को क्या क्या चाहिए रोटेशन करने के लिए, हम लोगों को एक पोजीशन चाहिए कि जिस पोजीशन से हम लोगों को रोटेट करना है, और क्या चाहिए, और चाहिए हम लोगों को कि पोजीशन नहीं चाहिए, मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस फाइंड करना होगा हम लोगों को उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर एरे के लिए, ठीक है। पीछे के साइड से अगर हम लोग को घुमा के सामने लाना है तो फिर इसलिए ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपली इधर अपने पैरामीटर में एक इंट एरे रहेगा, हम लोग को पता है, और रहेगा सर कि इंट के, जो बेसिकली अपना रोटेशन पार्ट को हैंडल करेगा, मैनेज करेगा रोटेशन पार्ट को, ठीक है, जो बेसिकली अपना रोटेशन पार्ट को मैनेज करेगा। अभी कैसे करेगा सर रोटेशन पार्ट को मैनेज, देखिएगा पहले ही हम लोग एक काम करते हैं, इंट एन करके हम लोग एरे डॉट लेंथ लगा के उसके वैल्यू को हम लोग स्टोर करके लिखते हैं, एरे का लेंथ को। अभी अपने पास जो के था ना, अभी हम लोग जो अपने पास जो के था उसके अंदर हम लोग के मॉड्यूलो एन कर देंगे। बेसिकली क्या हुआ सर, लेट सपोज अपने पास एक एरे है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम लोगों को लेट सपोज इस फोर्थ इंडेक्स से, या नहीं 5 इंडेक्स से हम लोग को घुमाना है, ठीक है, 5 से हम लोग को घुमाना है, मतलब 5, 6 आगे चला आएगा और 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 मतलब अपना जो केथ आइटम था वो पीछे चला जाएगा, के अप टू केथ आइटम तक पीछे चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा चला आएगा अपना, ठीक है, देखते हैं कुछ ऐसा चला आएगा अपना, सेकंड करने से कुछ ऐसा चला आएगा। तो ये अपना रोटेट हुआ है, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसको थोड़ा मिनिमम नंबर ऑफ, अभी हम लोग अगर के में सेट करें 5 को, ठीक है, 5 को अगर हम लोग सेट करें तो फिर ये रिलायबल नहीं होगा सर, क्योंकि हमको 5 टाइम उसको रोटेट करते जाना है, देन 4th टाइम तक उसको रोटेट करना है, देन आपको रोटेशन वाला वर्जन मिलेगा, और 5th टाइम तक जब आप कर लेंगे इसको तब आपको मिलेगा जो पहले वाला अपने पास एरे था वही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं, इफ रोटेटेड बाय 5, ठीक है, इन एरे, अगर 5 से हमको रोटेट करना है एरे में तो फिर अच्छा छोड़िए, हम लोग थोड़ा बड़ा इंडेक्स देके सोचते हैं, 7 इन ए एरे ऑफ 5 साइज, 5 साइज के एरे के अगर हम एरे के अंदर हम लोगों को अगर 7 से रोटेशन, मतलब 7 देके अगर इसको रोटेशन करवाना है तो फिर ये तो रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि साइज ही हम लोग के पास 5 है और आप के में पुट कर रहे हैं 7, बट हम लोग को तो रोटेशन परफॉर्म करना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हियर वी फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशन, मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशन ढूंढते हैं। कैसे करके ढूंढते हैं, बेसिकली ऐसे करके ढूंढते हैं सर, हम लोग मॉड्यूलो लगा देते हैं। अगर के के अंदर लेट सपोज अपने पास के है 7 मॉड्यूलो 2 करते हैं अगर, ठीक है, अगर हम लोग 7 मॉड्यूलो 2 करते हैं, सॉरी 2 मॉड्यूलो अगर 7 करते हैं या 5 करते हैं उस एरे के साइज के हिसाब से, या 7 करते हैं, तो फिर हम लोगों को आंसर में रिटर्न 2 ही मिलता है। तो फिर इधर अपना मिनिमम रोटेशन आ जाएगा सर 2, मिनिमम रोटेशन आ जाएगा अपना 2। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को पता है कि सर अपना रोटेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। इधर हम लोग मिनिमम रोटेशंस भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, जिसको हम लोगों को अपने मेन मेथड के अंदर जब पास करेंगे ना, हम लोग 2 पास करेंगे तब, क्योंकि हम लोग को पता है मिनिमम रोटेशंस 2 है, पहले एक सब पार्ट को रोटेट होगा, देन रिमेनिंग पार्ट रोटेट होगा, ठीक है। तो फिर पहले हम लोग रिवर्स एंटायर एरे हम लोग कर देंगे। तो फिर हम लोग सिंपली रिवर्स को कॉल कर लेंगे। इधर रिवर्स को कॉल करने के बाद हम लोग को पता है हम लोग को एरे पास करना होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स पास करना होता है, और कल चलाना कब तक है, n-1 तक चलाना है हम लोग को, पता है हम लोग को। तो फिर ये आपको आपका जो एरे है वो पूरा रिवर्स करके दे देगा। रिवर्स होने के बाद जो पीछे वाला पार्ट है वो तो आगे चला आएगा, ये तो हम लोग को पता चल गया, ठीक है। और ऐसे करके काम होगा ना, हम लोग देख चुके थे ये जो रिवर्स हो रहा था, इधर आके जो रिवर्स हो रहा था, ये जो पीछे वाला पार्ट है ये अभी पीछे चला जाएगा, ऐसे करके ओवरऑल काम हो रहा था ना। जो 4 था, इस 4 से हम लोग इसको पीछे घुमा देंगे सर,
तो फिर अभी हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम लोगों को सिंपली रिवर्स अप टू, ठीक है, फर्स्ट के आइटम्स, ठीक है, हम लोग को रिवर्स करना है, रिवर्स अप टू फर्स्ट के आइटम, ठीक है। तो फिर हम लोग एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इधर हम लोगों को चलाना कहां से, हम लोगों को एरे से स्टार्ट करना है, जीरो एरे के ऊपर चलाना है, जीरो से स्टार्ट करना है और पास क्या करना है सर, हम लोगों को अभी देखिए हम लोग पूरा एरे को ट्रैवर्स करने के लिए n-1 तक कर रहे थे। तो अगर kth इंडेक्स तक आपको जाना है या kth आइटम तक आपको जाना है तो फिर k-1 तक ही करना होगा आपको। और ए करने के बाद रिवर्स रिमेनिंग पार्ट, जो अपना रिमेनिंग पार्ट होगा मतलब 5 6 जो है उसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, और कुछ नहीं सर। ऐसे ही करके ना ओवरऑल काम होता है अपना। तो फिर रिवर्स हम लोग कर रहे हैं, अभी कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग के बाद से मतलब के से स्टार्ट करेंगे रिवर्स करना, जो अपना रिमेनिंग पार्ट था, और n-1 तक चलेगा, ऐसे करके अपना रिवर्स भी हो जाएगा। अभी अगर हम लोग इसके अंदर एक इंट एरे बनाए, ठीक है, एक इंट अगर एरे बनाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एरे अगर बनाए तो, और हम लोग एरे बनाने के बाद और हम लोग अगर रोटेट को कॉल कर लिए ना, कब तक चलेगा सर, हम लोग का 2 तक चलेगा एंड। रिवर्स को कॉल कर लिए, सॉरी रिवर्स नहीं सर, रोटेट को कॉल करना है। अपने पास एक एरे है वो हम पास करेंगे, और पास करेंगे क्या सर, 2 पास करेंगे, ठीक है, हम लोग 2 पास करेंगे। और अपना जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोग एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करें। बेसिकली इधर जो मेथड अप्लाई हो रहा है ना, देखिए ऐसे करके हो रहा है, इंट रिजल्ट, सॉरी हम लोग को स्ट्रिंग लेना होगा, ओवरऑल ऐसे करके काम हो रहा था। अभी अगर हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करवाए तो फिर रिवर्स एरे प्रिंट करके देगा सर। ओके 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 ओके, हम लोग क्या किए थे सर, अच्छा इधर ना रिटर्न टाइप दे दिए थे कुछ सर, हाँ इंट दे दिए थे, इंट नहीं चाहिए हम लोग को, वॉइड कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको वॉइड भी कर दिया। चलिए अभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देखिए सर 5 6 रोटेट हुआ है क्योंकि हम लोगों ने 4 डिसाइड किया था। हम लोग अगर मिड पकड़े अपना तो फिर 3 और 4 में से 4 आए, ठीक है, 4 से हम लोग घुमा रहे थे। अगर इधर हम लोग 4 अप्लाई करते थे तो देखिएगा सर क्या होता था, अपना जो 3 4 है, मतलब अपना 3 4 5 6 वो अप टू रोटेट हुआ है, ठीक है, 3 4 अप टू रोटेट हुआ है, मतलब 4 को हम लोग इंडिकेट कर रहे थे, तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे। इतना पार्ट रोटेट होके आ चुका है और देन रिमेनिंग पार्ट्स रोटेट हो रहे हैं, अपना रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। इधर अगर हम लोग 3 के लिए करें तो फिर देखना 2 से होगा, 3 के लिए कर रहे हैं तो फिर 4 5 6 आ रहा है, 4 5 6 आ रहा है, ए वाला पार्ट हो रहा है, मतलब मिड से हम लोग कर दिया है, 2 से अगर करें तो फिर क्या आता है, हम लोग को पता है सर 5 6 आएगा इधर से, और देन 1 2 3 4 आएगा, ऐसे करके रोटेशन होता है सर। अभी हम लोगों को एक रोटेटेड एरे मिल गया, ठीक है, इस रोटेटेड एरे के ऊपर हम लोगों को थोड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कैसी तरह के ऑपरेशन, जैसे आप लोगों को अगर बोला जाए कि इससे आपको सबसे मिनिमम आइटम, इस जो एरे है इसके अंदर से आपको सबसे मिनिमम आइटम ढूंढना है, तो कैसे आप ढूंढेंगे, इसके लिए हम लोगों को कोड लिखना पड़ेगा बाइनरी सर्च टेक्निक, तो वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़ा बोर्ड वर्क करके आते हैं, ठीक है, थोड़ा बोर्ड वर्क कर लेते हैं। चलिए देखिए सर, इधर हम लोग जो अपने रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म किया था, रिवर्स नहीं रोटेट ऑपरेशन परफॉर्म किया था एक एरे के ऊपर, वही एरे आउटपुट में ए जनरेट कर रहा था। हम लोग देख चुके हैं अपने कंसोल में यही आउटपुट आ रहा था। अभी अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे, एक आपके पास एक रोटेटेड शॉर्टेड एरे दिया है, मतलब ऐसा टाइप का एक एरे दिया है, इसके अंदर आपको मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है, मतलब मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1 को ढूंढना है आपको, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि शॉर्टेड लिखा हुआ है कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है, शॉर्टेड एरे के ऊपर सर्चिंग परफॉर्म करना है, तो फिर आप लोग कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लाते हुए सिंपली बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे, इधर बेसिकली हम लोग मॉडिफाइड बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जब सर्च होगा उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। अभी अगर हम लोग इस एरे के लिए थोड़ा सोचे, तो फिर एक चीज हम लोगों को मिलता है, एक रोटेटेड
शॉर्टेड एरे है, ए अपना एक रोटेटेड शॉर्टेड एरे। इसमें जब हम लोग एक मिड ढूंढेंगे, लेट सपोज अपना मिड 2 है, मिड अपना 2 है, या मिड हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग मिड बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर अपना अगर मिड अगर ए हो जाए तो फिर हम लोग एक चीज देख सकते हैं, जो अपना हायर साइड है उसमें हम लोगों को लोअर वैल्यूज मिल रहे हैं, और जो अपना लोअर हाफ है उसमें हम लोगों को हायर वैल्यूज मिल रहे हैं। तो फिर हम लोग लोअर और हायर ये दोनों साइड से डिसाइड करेंगे अपना टारगेट के साथ कंपैरिजन करवाने के बाद, या हम अपना अब हम लोग क्या करेंगे हर एक आइटम को कि अच्छा ये क्या इससे बड़ा है, ये क्या इससे बड़ा है, ये क्या इससे छोटा है, ऐसे करके हम लोग हर एक बार आइटरेशन करते रहेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे सर, अपने पास एक व्हाइल लूप चलेगा, हम लोग को पता है अपने पास एक व्हाइल लूप चलेगा जो लेफ्ट जब तक राइट से बड़ा नहीं हो जाता तब तक चलने देना है, ऐसे करके। देन हम लोग इस कंडीशन में मिड भी ढूंढ लेंगे हम लोग, ठीक है। मिड ढूंढने के बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि अपना जो एरे का जो मिड है वो अगर बड़ा हो जाए एरे ऑफ राइट साइड से, अपना जो राइट साइड है उस पार्ट से अगर बड़ा हो जाए तो फिर हम लोग को क्या करना है, राइट साइड से अगर बड़ा हो जाए तो फिर हम लोगों को जो लेफ्ट साइड है अपना उस साइड में मिड को +1 कर देना है, मतलब लेफ्ट की तरफ मिड +1 हो जाएगा, ठीक है। यही करना है। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स लिख के हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अपना जो राइट है उसको हम लोग मिड बना देंगे, अपना राइट को मिड बना देंगे। मतलब बोलने का मतलब देखिए, हम लोग के इधर लेफ्ट था, ठीक है, और इधर था राइट। अभी अपना जो लेफ्ट था उस लेफ्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर अपना जो मिड है, मिड अगर राइट से अगर बड़ा हो जाए तो फिर अपना जो लेफ्ट है, लेफ्ट को हम लोग को मिड +1 करना है, मतलब इस तरफ शिफ्ट करते जाना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर राइट को हम लोग इस तरफ शिफ्ट करके मिड में सेट कर देना है, मतलब इस कंडीशन में हम लोगों के लिए लेफ्ट ही चलेगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा, लेफ्ट मिड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का इतना सारा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ही हम लोगों को अभी सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस पार्ट के अंदर एक मिड ढूंढेंगे हम लोग फिर से, लेट्स सपोज मिड ए हो गया। देन हम लोग कंपेयर कराएंगे कि इसको राइट साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है, हम लोग कुछ डिसाइड कर लेंगे। देन हम लोग लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, और लेफ्ट साइड में जाने के बाद हम लोग मतलब लेफ्ट को हम लोगों को मिड, हम लोग इस बार क्या होगा सर, राइट जो अपना है राइट इंडिकेट करेगा अपने मिड को, ठीक है। इंडिकेट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अपना लेफ्ट किधर है, लेफ्ट है सर 1 के ऊपर, और जो अपना राइट है वो है 2 के ऊपर। मतलब अपना जो मिनिमम आइटम होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा सर, हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली एरे ऑफ लेफ्ट को, कि अपना मिनिमम आइटम को हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हो गया, बात खत्म सर। इतना ही करना है सर, हम लोग को इतना ही करना है, मिड ढूंढ लेना है, देन इस कंडीशन को सब चेक करवा देना है। एक कंडीशन चेक करके हमको बता देगा कि इस एरे के अंदर जो सबसे लोएस्ट या मिनिमम आइटम कौन सा है, ये हमको बता देगा, ठीक है। तो चलिए अपने आईडी में जाके अभी कोड करके देखते हैं कि कैसे करके इसका कोड लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए सर, ये अपना रोटेट किया गया वाला कोड है, इसको थोड़ा रन भी करता है करवाता है, तो फिर ऐसे दिखता है। इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, 1 है। अच्छा लेट्स सपोज हम लोग ना इधर से 6 को क्विट कर देते हैं, तो फिर अभी मिडिल तो 3 है, तो फिर थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा। 3 को हम लोग पहले मिड ढूंढेंगे, देन हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को राइट हाफ में जाना है या लेफ्ट हाफ में जाना है। अगर अपना मिड राइट हाफ से बड़ा हो जाए तो फिर हम लोग को लेफ्ट को मिड की तरफ शिफ्ट करते जाना है, मिड में सेट करना है उसको, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब राइट को हम लोग को मिड में सेट कर देना है। देन हम लोग देखेंगे कि लूप से बाहर निकल के जब लेफ्ट जिसको इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट पॉइंटर, वो लेफ्ट पॉइंटर को ही हम लोग रिटर्न कर देंगे, एरे ऑफ लेफ्ट को रिटर्न कर देंगे। ऐसे करके काम हो रहा था, ठीक है। तो चलिए सर, हम लोग सिंपली इधर सर्च, रुकिए सर, सर्च सर्च द मिनिमम आइटम फ्रॉम ए रोटेटेड शॉर्टेड एरे, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर एक हम लोग मेथड लिखते हैं सर। बेसिकली हम लोग स्टैटिक वॉइड ना रिटर्न करेगा कुछ इंट फाइंड मिन यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है। और हम लोग को पता है कि हम लोग को सर्चिंग जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एरे के ऊपर है, तो फिर हम लोग को पैरामीटर में एक एरे लेना है, हम लोगों को पता चल गया। तो हम लोग अभी एक इंट लेफ्ट और राइट अपना डिफाइन करेंगे कि अपना जो इंट लेफ्ट होगा अपना वो होगा सर 0 से स्टार्ट होगा, और अपना जो राइट होगा वो होगा एरे का लेंथ -1,
हम लोग उसको पॉइंट करवा दिए, इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब एक लूप चलेगा, अब एक लूप चलेगा, कब तक चलेगा कि जब तक अपना लेफ्ट छोटा रहता है राइट से। अगर राइट एक बार छोटा हो गया लेफ्ट से, देन टर्मिनेट हो जाएगा सर, नहीं चलेगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा तो नहीं चलेगा। इस कंडीशन में पहले हम लोगों को मिड ढूंढना है, हम लोगों को पता है। और मिड ढूंढने का ओवरफ्लो सेफ मेथड कौन सा है कि हम लोगों को पहले लेफ्ट लिखना है, प्लस लिखने के बाद हम लोगों को राइट माइनस लेफ्ट करना ही है, देन डिवाइड कर देना है 2 से। ऐसे ही करके हम लोग ओवरफ्लो हैंडलिंग वाला मेथड मतलब मिड मिल जाता है। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी सिंपली एक काम हम लोग को हैंडल करना है। अगर इफ मिड ग्रेटर देन हो जाए राइट से, ठीक है, अगर मिड ग्रेटर देन हो जाए राइट से, मतलब इफ अपना अगर एरे ऑफ मिड का जो आइटम है वो अगर ग्रेटर देन हो जाए, एरे ऑफ राइट के साथ, तो फिर हम लोगों को सिंपली क्या करना है सर, तो फिर हम लोगों को सिंपली अपना जो लेफ्ट है, लेफ्ट को मूव करना है मिड की तरफ, मतलब मिड प्लस 1 करना है, ठीक है, मिड प्लस 1 करना है, हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग सोचेंगे कि राइट हाफ में है, देन हम लोगों को मतलब ऐसा अगर नहीं होता, ऐसा अगर इस वाले पार्ट के लिए हम लोग सोच लिए हैं कि हम लोग को राइट हाफ में जाना है, इसीलिए लेफ्ट को हम लोग मिड कर रहे हैं, मिड अभी लेफ्ट को बना दे रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट मिड को भी पॉइंट कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को लेफ्ट हाफ में आना है। मीन्स इधर लिख भी देते हैं, मीन्स व्हेन वी नो वी गो इन राइट, सॉरी कौन सी हाफ में हम लोग को जाना है, राइट हाफ में ना, राइट हाफ में जाना है, देन हम लोग एक यूज करेंगे। और एल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे कि जब इफ वी नीड टू गो लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ के लिए जब मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि ए नहीं चला, तो फिर एल्स के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि मिड हाफ के लेफ्ट हाफ के लिए, तो फिर राइट अपना जो राइट था उसको हम लोग मिड कर देंगे सिंपली, और कुछ नहीं सर, सिंपली हम लोग उसको मिड कर देंगे। ऐसा अगर हो जाएगा तो लूप से हम लोग बाहर निकल के हम लोग इंश्योर हो जाएंगे कि अपना जो लेफ्ट होगा वो मिनिमम आइटम को इंडिकेट कर रहा होगा, लेफ्ट मिनिमम आइटम को इंडिकेट कर रहा होगा, क्योंकि अपने पास एक शॉर्टेड एरे है। एक हाफ अगर चूज कर लिए तो फिर वो एक शॉर्टेड ऑर्डर में हम लोगों को सब एरे प्रोवाइड करेगा या सब स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। अब शॉर्टेड एरे में तो हम लोग को पहला पोजीशन ही हम लोग को मिनिमम मिल जाएगा, तो इसलिए लेफ्ट को हम लोग इधर रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट को हम लोग इसीलिए इधर सिंपली रिटर्न करवा रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंट हम लोग को क्या था टास्क, अच्छा मिनिमम रिजल्ट, बेसिकली हम लोग फाइंड मिनिमम रिजल्ट करके ऐसे करके सर्च कर लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं, तो इधर हम लोग को स्टोर होकर मिल जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिंपली एरे को पहले हम लोग प्रिंट करवाएंगे जो रिजल्ट के अंदर था, ठीक है, उसके बाद एंड द मिनिमम आइटम इज, देन हम लोग प्रिंट करवाएंगे मिनिमम रिजल्ट। अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो फिर क्या आता है देखते हैं सर, अपना एरे है ए और मिनिमम रिजल्ट है 1। अगर हम लोग लेट्स सपोज 0 दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 0 दे देते हैं, इसका 0 कर दिए 0। अभी देखिए अपना एरे है ए, ठीक है, और अपना मिनिमम आइटम है 0, और अगर इधर हटाइए 1 हटाइए, अच्छा 1 ही तो देना है ना, शॉर्टेड एरे देना है, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, -1 करके भी देख सकते हैं। देखिए सर -1 आया सर मिनिमम, और एरे जो रोटेशन वाला पार्ट था, मतलब हाँ रोटेशन वाला पार्ट था, वो भी ठीक से हैंडल हो रहा है इधर, ठीक है, तो ओवरऑल काम पूरा काम ऐसे ही करके एग्जैक्टली होता है सर, ठीक है। तो आशा करते हैं इसके बाद आप लोग कोई भी बाइनरी मॉडिफाइड बाइनरी सर्च लेके प्रॉब्लम नहीं रहेगा सर, रोटेशन में रिवर्स करने में एरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बेसिकली छोटा जो प्रॉब्लम्स है अपने पास, ये हम लोगों को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी हम लोग जाके एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, अपने लेट कोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। ऐसे करके एग्जैक्टली हम लोग को लॉजिक बिल्ड करना है कि किसके बाद क्या करना है। अगर ए सिनेरियो अपने सामने आ जाए तो फिर कैसे अप्रोच लेना है हम लोगों को, यही आप लोगों को फंडामेंटल बिल्ड करना है अपने अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।